2 अप्रैल 2011 का दिन याद है आपको? उस दिन धोनी के शक्ल लगाते ही 28 साल का इंतजार खत्म हुआ था और भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस साल भारत चौथे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है, तो हिंदुस्तानियों को एक बार फिर यही कारनामा दोहराए जाने की उम्मीद है। खैर, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन इस टूर्नामेंट का भारत की इकोनॉमी पर काफी पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। BQ प्राइम की रिसर्च के हिसाब से इससे भारतीय इकोनॉमी में कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर की ग्रोथ होगी। दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये आंकड़ा कैसे निकाला गया। दोस्तों, घरेलू और विदेशी यात्रियों के हवाई जहाज का किराया, होटल, स्टेडियम टिकट, इंटरसिटी ट्रैवल पर होने वाला खर्च डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट में शामिल है। इसमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इवेंट के लिए रिनोवेशन पर BCCI द्वारा किया जाने वाला खर्च भी शामिल है। इसके अलावा टूरिज्म पर टूरिस्ट द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा भी इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। 5 शहरों में होने वाले मैच में एक व्यक्ति का औसत खर्च निकाला गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल है। फिर इस औसत खर्च का इस्तेमाल मैच वेन्यू वाले बाकी शहरों के प्रति व्यक्ति खर्च को निकालने के लिए किया गया। अहमदाबाद को इन शुरुआती 5 शहरों में शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ 2 हाई प्रोफाइल मैच होंगे। इनमें भारत बनाम पाकिस्तान और फाइनल शामिल है। दोस्तों, इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं? दोस्तों, मान लेते हैं कि सभी स्टेडियम में पूरी सीट भरेंगी, तो कुल वर्ल्ड कप दर्शकों का आंकड़ा 24.8 लाख तक पहुंचता है। पिछले 2 वर्ल्ड कप के डेटा के आधार पर हम मान रहे हैं कि इसमें 20% विदेशी और 80% घरेलू दर्शक होंगे। किसी व्यक्ति का मुख्य खर्च हवाई जहाज के किराए, होटल, स्टेडियम की शुल्क, खाना पीना, इंटरसिटी और टूरिज्म पर होगा। दोस्तों, इसमें किसी शहर से दूसरे शहर के लिए राउंड ट्रिप का खर्च शामिल किया गया है। ये ट्रिप कॉस्ट हाई प्रोफाइल मैच के दिन के लिए कैलकुलेट की गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं के खर्च को नहीं जोड़ा गया है क्योंकि इसमें इंडियन एयरलाइंस को फायदा नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन वर्ल्ड कप के दौरान 3, 4 और 5 स्टार होटल में एक रात के टैरिफ के आधार पर किया गया है। यह तमाम शहरों में एक मैच का टिकट प्राइस है। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम शहरों के एक मैच का टिकट प्राइस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को इससे कितना ज्यादा फायदा होगा। इसमें 3, 4 और 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक दिन में 3 बार के खाने की कीमत है। इसमें 2 टाइम के खाने को एवरेज मील और 1 टाइम के खाने को लो कॉस्ट मील माना गया है। दोस्तों, इस पिक्चर में एयरपोर्ट से स्टेडियम तक राउंड ट्रिप के खर्च के साथ साथ 350 रुपए का अतिरिक्त यात्रा खर्च भी शामिल किया गया है। इन सभी खर्चों को जोड़कर जो आंकड़ा मिलेगा वो हर एक दर्शक द्वारा मैच पर किए जाने वाला खर्च माना जाएगा। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा। जैसे अगर कोई दर्शक दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहा है तो वो 30,300 रुपए खर्च करेगा, जबकि अगर कोई मुंबई से दिल्ली जा रहा है तो उसे पूरे टूर में 29,600 रुपए खर्च करने होंगे। एक दर्शक के लिए खुद के शहर में मैच देखने में कुल 7,600 रुपए खर्च होंगे। मतलब इसमें कुल 755 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। दोस्तों, इंटरसिटी और इंटरनेशनल ट्रिप में जो खर्च होगा, इसमें एक व्यक्ति का औसत खर्च 32,100 रुपए आया है। 14.9 लाख इंटरसिटी और इंटरनेशनल दर्शकों के हिसाब से कुल 4,781 करोड़ रुपए जमा होंगे। ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए है क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि वे एयर फेयर पर इतना खर्च कर सिर्फ मैच देखने नहीं आएंगे। एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा BQ प्राइम के साथ शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक जो विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं वो औसत तौर पर 30% हिस्सा एयर फेयर और 70% हिस्सा टूरिज्म और अन्य खर्च पर करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे वो सिर्फ मैच देखने नहीं आएंगे, वो मैच देखने के साथ साथ भारत भी घूमेंगे, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करेगी। भारत के अलावा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले बाकी 9 देशों से भारत का एवरेज राउंड ट्रिप एयर फेयर एक्सप्रेस 63,000 रुपए है। इसलिए बाकी के 70% खर्च का कैलकुलेशन करे तो ये 1.74 लाख रुपए आता है। क्योंकि इस 70% में मैच देखने पर होने वाला सीधा खर्च भी शामिल है जो हम पहले ही जोड़ चुके हैं। तो कुल अनुमान के मुताबिक एक इंटरनेशनल टूरिस्ट द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर टूरिज्म पर 1.40 लाख रुपए खर्च करने का अनुमान है। इस हिसाब से सभी इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत के वर्ल्ड कप के दौरान टूरिज्म पर 5,705 रुपए खर्च करेंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी।